हूँ आपको। ठीक है, आपको बताना है PQ कितना होगा, बताइए। ट्राई कीजिए। मैंने मोबाइल खरीदे थे।
मेरी आवाज जा रही है? मेरी आवाज जा रही है? यस सर। चलिए, इसका सेंटर पता है, इसका सेंटर पता है। अच्छा, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने बताया था कि जो अगर ये दोनों लेग्स ए और बी हो, हाइपोटेन्यूज सी हो, तो ये जो हाइट होती है, ये वाली हाइट इस ट्रायंगल की, वो होती है दोनों लेग्स का मल्टीप्लिकेशन बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये ए सी बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये 15 है, ये 20 है, तो ये 25 हुआ, ठीक है। और ये जिन लोगों को ये ना समझ में आ रहा होगा, आज एक लिंक भेजेंगे कैलकुलेशन टेक्निक्स की, मेरे वाले में एक प्लेलिस्ट है कैलकुलेशन टेक्निक्स की, तो वो आप पूरा देख जाइएगा जिन लोगों को इसमें दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। तो इसकी हाइट निकालनी है, ये वाली हाइट, ये हाइट निकल जाएगी दोनों लेग्स का मल्टीप्लिकेशन, इसका और इसका, 15 इंटू 20 डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज 25, ये हो गया करीब 12। तो हाइट आ गई 12, ये हाइट 12 आ गई। अब सवाल आपका दो टुकड़े में टूट गया, ये ऐसा हो गया आपका, ये 15 है, ये 12 है। पाइथागोरस से आप देखिएगा तो ये 225 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, रूट ऑफ 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। तो आप सोचिए 3 4 5 से एक पाइथागोरस ट्रिपलेट बनता है, इसका डबल 3 गुना करिए तो 9 12 15 से बनता है। तो 15 और 12 एक है, तीसरा 9 होगा, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो इसका यही होगा। तो कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट का आपने कर दिया, तो ये हो गया 9। तो ये डिस्टेंस 9 हो गई, और ये डिस्टेंस 25 थी, ये 9 हो गई, तो ये 16 हो गई, ठीक है, 16 हो गई। तो आपको इसकी रेडियस निकालनी है, इसकी रेडियस निकल जाएगी R1, इसी तरह R2 निकल जाएगी। R1 निकालिएगा, तीनों साइड्स का सम, दोनों लेग्स का सम 12 प्लस 9 कितना होता है, A प्लस बी माइनस सी बाई 2। तो A हो गया, एक लेग 12 है, दूसरा 9 है, तीसरा 15 है, तो 12 प्लस 9 माइनस 15 बाई 2, यानी कि 21 माइनस 15 6 बाई 2, 3 आ गया। तो R1 तो 3 आ गया, और R2 कितना आ गया, A प्लस बी माइनस सी, 12 और 16 माइनस 20, 12 प्लस 16 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2, 36 माइनस 20 16, 8 आ गया ये। तो ये हो गया 8, तो R2 आ गया 8। तो अब आपका प्रॉब्लम बन गया 36 माइनस 20, हाँ ये आ गया 4, 36 माइनस 20 16 हुआ बाई 2, 8 हुआ, 16 माइनस, हाँ 4 आ जाएगा सर, 4 16 और 12 4 आ कितना, जाएगा। 28 हुआ, हम 36 होगा, 28 माइनस 20 8 बटा 2 4, तो ये 4 आ गया। तो एक 3 है, एक 4 है, इसका मतलब ये हो गया कि आपका ये प्रॉब्लम था, यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ दूसरा सर्कल है, तो इसका ये डिस्टेंस ये 3 है और ये 4 है, और ये डिस्टेंस 1 हो जाएगी, और ये बीच की दूरी ये 3 है और ये 4 है, 3 है और ये 4 है, ये दोनों का कॉमन टेंजेंट है ये। अच्छा, ये लेकिन दोनों एक पॉइंट पे तो कट कर नहीं रहे हैं, दोनों एक पॉइंट पे तो टच कर नहीं रहे हैं, तो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ इस तरह से मैं बनाता हूँ इसको। ऐसा, एक तो ये बन रहा है, दूसरा सर्कल ऐसा बनेगा, ये हुआ, इसका सेंटर अगर ज्वाइन कर दें तो ये 7 हो गया, ये तो बात तय है, ये तो 7 हो गया, कैसे भी हो इस लाइन की चिंता मत कीजिए, अब इस लाइन की फिक्र मत कीजिए, उससे मतलब नहीं है। ये तो 7 हो गया, 3 और 4 मिलके, और ये 3 था, ये 4 था, तो ये हो गया 1 हो गया, है ना।
तो बीच की डिस्टेंस ये हो जाएगी, ये वाली √7² + 1² इज इक्वल टू कितना, 7² - 1²। 7 ये है, 1 ये है, ये होगा 7² - 1²। ये यस सर, मेरी समझ में आ गया सर। किसी का आया था? सर रिपीट कर दीजिए, मुझे पीछे तो कितने लोगों को समझ में आया, मेरी जरा समझ में बोलिए आ तो। गया सर। कितने लोगों को समझ में आया? सर पहले तो परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं, CD जो है इसमें लेग 1 किसके समझ में और आया? लेग 2 नकुल का के? मल्टीप्लाई करके सर इसमें 25 का वो डिवाइड जरा कर देंगे तो समझाइए, वो आ यहाँ जाएगा इसको परपेंडिकुलर सर। कैसे समझना है? 12 आ जाता है सर। उसके बाद सर हम R1 और R2 निकाल लेंगे सर, उसके फॉर्मूले से A + B - C अपॉन 2 वाले से, दोनों का सर। ठीक है। उसके बाद सर दोनों का निकाल लेंगे तो सर दोनों हम्म, हम्म, की वो हमें, उसके बाद सर ये है कि R1 और R2 का डिफरेंस देख लेते हैं, वो बना जाता है। और जो उनका जो 7 आ जाता है, तो 7 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर कर देते हैं सर, तो वो उसका वो आ जाता है, डिस्टेंस आ जाती है PQ। हाँ हाँ, ठीक बात है। और किसी को दिक्कत? ये पुराने कॉन्सेप्ट्स का, जितने कॉन्सेप्ट्स पुराने रहे हैं वो सबको एक जगह यूज किया है इसमें। चलिए क्वेश्चन करते हैं। चलिए, ज्योमेट्री में क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होते हैं, आप रट नहीं सकते हैं इसमें। एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का सेंटर जो है बी है, बी इसका सेंटर है, और यहाँ पे ऐसे कुछ इस एंड से ए है और ये एफ है, ऐसे है, ऐसे 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 एक लाइन ड्रॉ की गई, एक लाइन ऐसे ड्रॉ की गई। ठीक है, तो ये, सॉरी एक सेकेंड, मैंने क्या किया, एक स्क्वायर बनाया, यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया जो है, बी से लाइन खींची, इधर गए और ऐसे गए और ऐसे स्क्वायर ड्रॉ किया, ऐसे एक स्क्वायर ड्रॉ किया मैंने। ठीक है, ये स्क्वायर ड्रॉ किया और फिर इसको इससे मिला दिया। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अब इसके कॉर्नर, इसकी डायगोनल को, इस स्क्वायर की डायगोनल को हमने आगे बढ़ाया और फिर उसको ए से मिला दिया। ठीक है, ओके, ये पॉइंट जी का है, ये पॉइंट एच कहलाया, ये पॉइंट ई कहलाया, ये पॉइंट एफ कहलाया। ठीक है, ऐसा है। फिर से मैं दोहरा दूं, सेमी सर्कल है, इसका सेंटर जो है वो बी है, और एक स्क्वायर बनाया गया, स्क्वायर है BHEF। आपने स्क्वायर का जो डायगोनल है HF, डायगोनल को आगे बढ़ाया, HF को आगे बढ़ाने के बाद वो G पे कट किया सेमी सर्कल को, और फिर आपने A से G को मिला दिया। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि ये एंगल कितना होगा, थीटा कितना होगा। थीटा कितना होगा करिए।
कुछ चिल्लाता है? किसी का आया? मेरी आवाज जा रही है? मेरी आवाज जा रही है? यस सर। ओके, ठीक, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले थोड़ा कंस्ट्रक्शन अपनी साइड से करना पड़ेगा, कुछ कुछ दिमाग चलाने की बात है। देखिए, आप इसको ज्वाइन कीजिए। ये स्क्वायर है, BFEH स्क्वायर है, तो ये हो गया 45 डिग्री। दोनों डायगोनल्स 90 पे कट करते हैं। हाँ, 90 पे कट करते हैं इसको। 90 डिग्री ये हो गया। ये अच्छा, ये बताइए BG बड़ा है कि BE बड़ा है? कोई बताएगा? BG और BE में कौन बड़ा है? सर बीजी बड़ा है सर। कैसे? इसका सर ये डायगोनल है ना सर, ये तो बढ़ाया गया है, तो दोनों डायगोनल बराबर होने चाहिए, FH के बराबर होगा सर ये, और ये इससे ज्यादा है तो ये इसलिए ज्यादा लग है सर। अच्छा अच्छा, BG बड़ा है कि HF बड़ा है? पहले BG और BE में देखते हैं। BE क्या है? रेडियस है। वो डायगोनल भी और रेडियस भी है, ख्याल कीजिए, सर्कल का रेडियस भी है। बोलिए, BE सर्कल का रेडियस भी है ना? यस सर, यस सर। और BG क्या है? सर दोनों बराबर है सर। BG क्या है? वो भी सर्कल का रेडियस है। तो BG और BE बराबर हो गए। ये H है। अच्छा, BG और HF में कौन बराबर है, बड़ा है? BG और HF पे कौन बड़ा है? BG बड़ा है कि HF बड़ा है? जब BE और HF बराबर है। अच्छा, BE और HF में कौन बराबर है, कौन बड़ा है? BE और HF में BE और HF में कौन बड़ा है? सर ये तो बराबर है सर, दोनों डायगोनल है ना। दोनों बराबर है। और BG और BE भी बराबर है, और B HF के बराबर है। तो जब ये और ये बराबर है, बोलिए ये वाला लाइन, और ये भी बराबर है, तो ये रेडियस है, ये वाला रेडियस है, ये वाला रेडियस है, और ये भी रेडियस है। तो ये दोनों क्यों इक्वल है? रेडियस होने के नाते। और ये क्यों इक्वल है? डायगोनल होने के नाते। इसका मतलब ये भी R हो गया, ये भी R हो गया, और ये भी R हो गया। इसका मतलब BG इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू HF। खैर ये R हो गया। खैर ये 45 डिग्री है।
ध्यान दीजिए कि इतना हो गया, ओके, आर हो गया। ठीक बात है, ये 90 डिग्री है, ये 90 है। अब जरा सोचिए, ये देखिए ध्यान से, ये ए बी बड़ा है कि बी जी बड़ा है? बी सेंटर है, ए बी बड़ा है कि बी जी बड़ा है? सर बराबर है। दोनों बराबर है, ठीक बात है। अरे ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये तो डायगोनल हो गया, तो ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ इक्वल है। तो आप बताइए, कोई बता सकता है ये एंगल कितना होगा? ये ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया। ये अगर रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये दोनों इक्वल हो गए रेडियस होने के नाते। तो जितना ये यहाँ पे एंगल बनाएगा थीटा, उतना ही ये जो है यहाँ पे एंगल बनाएगा थीटा। थीटा थीटा इक्वल हो गए ना? थीटा थीटा इक्वल हो गए ना? थीटा थीटा इक्वल। यस सर। तो हाँ, अब सोचिए, आपको थीटा ही निकालना है, करना कुछ नहीं है, आंसर के करीब है आप। बताइए। अब क्या करें? जो ओ है, मान लीजिए इसको मैं ओ बोल देता हूँ। क्या कोई बताएगा ओजी कितना होगा? ओजी ओजी बताया कोई कितना होगा? बताइए। अच्छा, ये डिस्टेंस टोटल थी, ये भी रेडियस है, ये r/2 हो गई, और ये भी ये कितनी हो गई? ये r/2 हो गई, इतनी लेंथ। और ये कितना हो गया? ये भी r/2 है, ये तो 45 था ही, ठीक है। अच्छा हाँ, ये r हो गया, ये r हो गया, ये भी r/2 हो गया। हाँ बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये एंगल कोई बता सकते हैं? ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है, मैं बना रहा हूँ ट्रायंगल GOB, देख रहे हैं? GOB में देखिए, OB की वैल्यू कितनी है? r/2, क्योंकि वो डायगोनल का आधा है। और OG कितना है? r। तो ऐसा बन गया, ये 90 डिग्री है, और ये एंगल है ये, और ये आपका r/2 है। ये r/2 क्यों था? क्योंकि डायगोनल का आधा था, इस डायगोनल का आधा था ही। तो आपका ये एंगल जो होगा अल्फा, साइन अल्फा इक्वल टू कितना? परपेंडिकुलर 30 डिग्री डिग्री। ध्यान दीजिए, स्क्वायर वाले में 45 आया, और यहाँ से 60 आया, टोटल 105 डिग्री आ गया। 105 डिग्री यानी 2 थीटा कितना आ गया? 105 डिग्री, यानी थीटा आ जाएगा 54.5 डिग्री ना।
2 पचे 10 और कितना है 52, 52.5 डिग्री। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, बस ये प्रैक्टिस के लिए है और अच्छा लगेगा आपको। फिर से दोहराता हूँ, ये आपका सेमी सर्कल है, ये सेंटर है, एक स्क्वायर आपने, ये जो बहुत बड़ा वैज्ञानिक रहा, क्या नाम था अभी जो 1985 में मरे हैं, फिनमैन ने ये प्रॉब्लम एक जगह दिया था कि भाई आपको ये सर्कल है, और मैं उसका एक टुकड़ा था, वो तो बहुत छोटा प्रॉब्लम था, ऐसा दिया था कि ये जो है एक स्क्वायर है, ठीक है। तो ध्यान दो, यहाँ पे देखने जैसी चीज ये है, ये आपको इस स्क्वायर के डायगोनल को इसने आगे बढ़ा दिया और इसको इससे मिला दिया, पैर नहीं हिलाओ, और इसको इससे मिला दिया, ठीक है। आपसे ये एंगल पूछ लिया है, थोड़ी भी समझ होगी तो हमें पता है ये सेंटर सी, ये ए, ये बी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी, नया नाम मैंने ले लिया, ठीक है। ये जी, ध्यान दीजिए, आपको साफ साफ दिख रहा है एसी भी रेडियस है, पैर नहीं हिलाओ, एसी भी रेडियस है, बीसी भी रेडियस है, सीएफ भी रेडियस है, और ईजी जीई भी रेडियस है। यानी एसी भी रेडियस है, और सीबी भी रेडियस है, और सीएफ भी रेडियस है, और जीई भी रेडियस है। जीई बराबर हो गया क्योंकि डायगोनल है, ये चार चीजें बराबर हो गई। जब ये दो हो गया, अगर थीटा था तो ये भी थीटा हो गया, ये एंगल 45 होता ही है। ये अगर टोटल रेडियस आर थी तो इतना r/2 हो गया, ये भी r/2 हो गया, और ये रेडियस आर थी ही। इस ट्रायंगल में हमने देखा सिंपल कि भाई ये एंगल अल्फा निकाल सकते हैं, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो sin अल्फा इज r/2/r, दैट इज 1/2, अल्फा इज 30 डिग्री, और अल्फा 30 आया, जब ये 30 डिग्री आ गया, ये 90 है तो ये 60 हो गया, ये 60 डिग्री आ गया, ये 105 हो गया, एक्सटीरियर एंगल है, तो 5 डिग्री आगे कितना आ गया 52 पॉइंट, ठीक है। किसके समझ में आया जरा हाथ बोलिए। गया सर, हाँ नकुल सर। हाँ, नकुल बोल रहे हैं, ज्योमेट्री वाले, हाँ बुकलेट ले रहा। समझ में आया? और कोई जो मैथ्स के बैकग्राउंड का हो जिसको समझ में ना आया हो? चलिए फिर से देखिएगा इसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देता हूँ, सिंपल प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है कि ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है, ठीक है। पी इसका सेंटर है सर्कल का, ठीक है, और ये डिस्टेंस 14 है, टोटल डिस्टेंस 14 है, और इतनी डिस्टेंस 16 है, ठीक है। ट्रायंगल, फाइंड पेरिमीटर ऑफ ट्रायंगल, एबीसी का पेज।
सर ये 16 सर टोटल है, ये पूरी लेंथ है सर? नहीं, जितना दिया उतना ही है। ठीक है सर। किसी का आया? नहीं, नहीं है। ये तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है यार, ये तो क्लास 10th आप पढ़े होंगे ठीक से, तो हो जाना चाहिए। बोलिए, बड़ा गड़बड़ बात है, नहीं कर पा रहे तो। अच्छा, इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको x मान लेता हूँ, इसको y, इसको x मान लेता हूँ, तो ये x हुआ, तो ये भी x हो गया। ठीक है, अगर ये x है तो ये भी x हो गया, तो ये कितना हो गया? 14 माइनस एक्स। और ये भी कितना हो गया? 14 माइनस एक्स, क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे, यहाँ ये दोनों इक्वल होंगे। अच्छा, ये 16 हो गया, तो ये भी 16 हो गया। तो टोटल पेरीमीटर जोड़िए, कितना हो गया? x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 16 प्लस 16 प्लस 14 माइनस एक्स प्लस 14 माइनस एक्स, है ना? सारा x कट जाएगा, कितना आ गया? 16 14 30, 16 14 30, 60 आ गया। 60। है कि नहीं? बोलिए। जी सर। चलिए, तो ये तो गड़बड़ बात है ना भाई, नहीं कर पा रहे हो ऐसा प्रॉब्लम। एक एल शेप बॉडी है, ठीक है, ये कुछ ऐसा है, ये 30 है, ये 20 है। आपको बताना है ए बी सी डी ई एफ का पेरीमीटर। फाइंड पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी ई एफ। ए बी सी डी ई एफ ए का पेरीमीटर कितना होगा? बोलिए। सर 100 होगा सर।
हाँ 100 होगा, बिल्कुल 100 होगा। ओरल प्रॉब्लम है तो ये और ये मिलके 30 हो जाएंगे और ये मिलके 20 हो जाएंगे। तो 20 प्लस 30 प्लस ये और ये 20 और ये 30 है कि नहीं भाई? इतना और इतना मिलके कितना होगा? इसके बराबर होगा। तो ये और ये क्या हो गया? 30 हो गया। और इसी इतना और इतना 20 होंगे। तो आंसर क्या होगा? 20 प्लस 30 और ये के 20 और ये भी 30। तो टोटल आंसर हो गया 20 को 2 बार जोड़े और 30 को 2 बार जोड़े, यानी 2 × 50 यानी 100 आंसर होगा। किसका आंसर आ गया था? सर नकुल। और किसी का? चलिए कुछ प्रॉब्लम्स मैं अपनी शीट से देता हूँ जिनको आप ट्राई करेंगे, वो मैं लिख देता हूँ। मेरी वीडियो जो है ना, वीडियो जो है टॉकिंग सब्जेक्ट्स पे आप देखेंगे। टॉकिंग सब्जेक्ट्स पे आप देखेंगे कि जो है एक प्लेलिस्ट है 70 प्रॉब्लम्स इन ज्योमेट्री, इसकी प्लेलिस्ट है। उसमें मैं प्रॉब्लम्स की लिस्ट आपको बता देता हूँ और इसको जरा पोस्ट कर दीजिएगा ग्रुप पे भी, कौन कौन लगा लेना चाहिए आपको। पूरा फाइनल में बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 जो आपको जानना चाहिए, 6 7 8 8 के बाद 9 10 11 11 छोड़ दीजिए, 12 फिर आपका 16 17 फिर 21 23 28 29 सॉरी 29 28 नहीं, 27 के बाद 28 नहीं, 29 फिर 30 फिर 31 फिर 33 37 फिर 42 फिर 44 46 47। इतना देख लीजिए तो ज्योमेट्री खत्म करके मैं मेंसुरेशन पे चलूं। 48 49 48 49 प्रॉब्लम नंबर है 48 49 फिर 60 62 63 62 63 64 फिर 66 67। आपके काम का इतना है, आपके एग्जाम के लेवल का टोटल 70 प्रॉब्लम है, जिसमें आपके एग्जाम का यही है। 70 भी देख लीजिए, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। यही प्रॉब्लम है जो आपको लगाने चाहिए। तो चैनल का नाम है टॉकिंग सब्जेक्ट्स। प्रॉब्लम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने हुए ऐसे? ये प्रॉब्लम नंबर है, वीडियो नंबर नहीं है उसमें, खुलेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, टोटल 37 प्रॉब्लम्स है, जिसमें काफी मैं करा चुका हूँ आपको, 20 प्रॉब्लम कम से कम करा चुका हूँ। 17 प्रॉब्लम नहीं मिलेंगे आपको, तो 70 प्रॉब्लम में से मैंने आपको 37 प्रॉब्लम करने को बोला है, जिसमें 20 करीब करीब करा चुका हूँ। तो 15 प्रॉब्लम आपको दोबारा देखना, और आप पहले का देख भी चुके हैं शायद। तो मेहनत करिए, इन वीडियोस को देख लेंगे ना, इनको देख लेते हैं। ये 37 प्रॉब्लम आप अगर देख लेते हैं, मैं इसकी अभी स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ, अभी मैं इसको भेज देता हूँ इस पे व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो इसको आप देख लीजिए। तो इसके बाद मैं इंसुरेशन शुरू करता हूँ, मैं इंसुरेशन शुरू करूंगा। इतना प्रॉब्लम्स देख लेंगे, काम हो जाएगा आपका। इससे टफ पूछेगा तो करने का मतलब। तो ये मैं भेज देता हूँ ग्रुप पे, ठीक है ना। देखिए फिर अब इसको, हाँ, क्योंकि आगे क्वेश्चंस कठिन होते चले जाएंगे। मतलब मैं क्लास में वो कराना नहीं चाहता हूँ जो हम लोग करते हैं, टफ हो जा रहा है। तो करते हैं कोशिश, और जब नेक्स्ट क्लास होगी बताइएगा। आज इतना ही करते हैं, 37 प्रॉब्लम सब अपने से करिए, आपको समझ में आना चाहिए। उसमें बहुत आराम से मैंने बताया है। और एक चीज और जो है ना, टॉकिंग सब्जेक्ट्स पे ही, टॉकिंग सब्जेक्ट्स में ही हमने 2 चीजें रखी हैं, कई सारे। पहला, कैलकुलेशन टेक्निक्स, जो लोग मैथ्स के विद्यार्थी ना हो उन वो जरूर देखें कैलकुलेशन टेक्निक्स, इसकी टोटली 11 वीडियोस हैं। दूसरा, ट्रिग्नोमेट्री की बहुत आसान पढ़ा है, बहुत आसान पढ़ा है। इसका हमेशा इसका पहला लेक्चर जो होगा ना, वो थोड़ा मैं बात करता हूँ क्यों हम कैलकुलेशन पढ़ते हैं, क्यों ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। तो जिसे बात की है वो छोड़ दीजिएगा, अगले वाले को पढ़िएगा। ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलेशन टेक्निक और ये ज्योमेट्री। और कैलकुलेशन टेक्निक का जो 5वां या 6वां लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिंक भेजता हूँ उसका आपको। 5th या 6th लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइथागोरस है। तो ये चीज आप देखिए, करिए इसको, फिर जब क्लास होगी बताइएगा। इस पे वीडियो करते हैं, ठीक है सर। इतना सर कोशिश करिए मैं आपको लेसन 70 स्टार्ट में करेंगे सर नेक्स्ट 37 क्लास लगाना में। है, उसमें मैं 20 करीब लगवा ही चुका हूँ, 15 प्रॉब्लम नए होंगे, ठीक है ना। ओके सर। क्या चीज, नहीं पहले आप इतना कर लीजिए, तो मैं इंस्पिरेशन शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2D पढ़ा देंगे एक बार, 3D पढ़ा देंगे एक बार, हाँ, कुछ झंझट ओके, नहीं। थैंक यू सर। ठीक है ना, थैंक यू सर। ठीक है ना थैंक यू दोस्त, सर। ठीक है दोस्त, करना है कोई प्रॉब्लम। मैं कैलकुलेशन टेक्निक वाली वीडियो का लिंक भेजता हूँ, ठीक ना, अभी भेज रहा हूँ जी। वेलकम, थैंक यू थैंक यू सर। जी। ओके सर, थैंक यू सर।